हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हम यूनिट नंबर 2 अध्याय 3 का दूसरा भाग अध्याय 3 भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है विद्युत सेल। और आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने विद्युत सेल क्या होता है और उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक लेकर हाजिर हूं। हम देखने जा रहे हैं कि विद्युत सेल के प्रकार क्या होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो हम कह सकते हैं विद्युत सेलों के प्रकारों व उनमें अंतर। ठीक है बच्चों, तो देखें विद्युत सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, कभी आपने देखा हो इस टाइप का एक सेल होता है, देखा होगा ना, प्राय घड़ी, रेडियो, रिमोट कंट्रोल आदि में लगा होता है। ये जो सेल होता है बच्चों, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है आपको याद है ना, पिछले वीडियो में हमने समझा था। ठीक है, ये सेल, इसे शुष्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क सेल। आपने देखा होगा बच्चों, जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निरावेशित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं और ये पुनः उपयोग में नहीं आता है। ये एक प्रकार का सेल होता है। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रकार का जो सेल होता है उसमें क्या होता है, तो आपने देखा होगा सेल का संकेत ये होता है, ये सेल का संकेत होता है। बैटरी का संकेत जानते हैं आप क्या होता है? बैटरी का संकेत ये होता है। मुझे बताएंगे बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? तो आप ध्यान से देखिए, ये सेल का संकेत है, ये बैटरी का है। और इसमें आप देखो तो सेल जैसे दो संकेत बने हुए हैं, ये बैटरी है। इसका अर्थ सीधा से क्या निकला बच्चों कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यदि हमसे पूछा जाए बैटरी किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। तो यदि हमें बैटरी बनाना हो तो दो या दो से अधिक सेलों को आपस में, विद्युत सेलों को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो काम दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दूसरा सेल क्या होता है। तो दूसरा वो होता है जिससे डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात, मतलब निरावेशन के पश्चात पुनः आवेशित कर। आपने देखा होगा बच्चों कि इन्वर्टर इत्यादि की जो बैटरियां होती हैं, कार इत्यादि की जो बैटरियां होती हैं, उनमें हम विद्युत धारा देकर उसको पुनः आवेशित कर लेते हैं, मतलब रिचार्ज कर लेते हैं और फिर से उपयोग में ला सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के सेल होते हैं। तो पहले प्रकार का सेल वो होता है जिससे निरावेशन के पश्चात हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार का सेल वो होता है जिससे निरावेशन के पश्चात हम पुनः आवेशित कर उपयोग में ला सकते हैं। अब देखें इनके नाम क्या होते हैं। तो जिन्हें निरावेशन के पश्चात हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते वे प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहलाते हैं, और जिन्हें निरावेशन के पश्चात हम पुनः आवेशित कर उपयोग में ला सकते हैं वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब हमसे पूछा जा सकता है बताइए इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। ये प्राथमिक सेल है और ये द्वितीयक सेल है। पहला अंतर तो आपको बताया बच्चों कि इन्हें निरावेशन के पश्चात पुनः आवेशित कर उपयोग में नहीं लाया जा सकता, प्राथमिक है ना। और द्वितीयक इन्हें निरावेशन के पश्चात पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब उससे विद्युत धारा लेते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और जब उसको रिचार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये जो प्राथमिक सेल है, इसमें दूसरा अंतर हम ये बोल सकते हैं कि ये केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं। तो इसे हम स्टैंडर्ड की भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि इस प्राथमिक सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया अनुक्रमणी होती है, एक ही दिशा में चलती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ही बदलेगी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में नहीं। जबकि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात इनमें होने वाली रासायनिक क्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात वो उत्क्रमणी होती है। तो दूसरा अंतर हम क्या बोलेंगे? इनमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणी होती है, इनमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणी होती है। अब बच्चों अगला अंतर हम देखें, प्राथमिक सेल जो होते हैं बच्चों, उनका विद्युत वाहक बल प्रायः कम होता है, और द्वितीयक सेल जो होते हैं उनका विद्युत वाहक बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो तीसरा अंतर हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक सेलों का विद्युत वाहक बल कम और द्वितीयक सेलों का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब भी हम किसी सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो उसका सूत्र यह होता है, किसी भी सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा बराबर होता है E
बटे होता है स्मॉल आर और प्लस होता है कैपिटल आर, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें नीचे क्या है इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करें। ये विद्युत वाहक बल है और ये सूत्र में कहां बैठा है, ऊपर। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। इसका अर्थ क्या है कि जिसका विद्युत वाहक बल अधिक उससे हम प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसका विद्युत वाहक बल कम उससे प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो क्लियर है, प्राथमिक सेलों से प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है ना, और द्वितीयक सेलों से प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, पांचवा अंतर जो है वो हम बोल सकते हैं। आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये प्राथमिक सेलों का अधिक होता है और द्वितीयक सेलों का अपेक्षाकृत कम होता है, और ये इनमें 5 अंतर होते हैं। आप और भी अंतर लिख सकते हैं, जैसे प्राथमिक सेल आकार में छोटे और हल्के होते हैं, द्वितीयक सेल आकार में बड़े और भारी होते हैं, प्राथमिक सेल सस्ते होते हैं, द्वितीयक सेल महंगे होते हैं। ऐसे और अंतर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये जो 5 अंतर शुरू में मैंने आपको बताए वो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे।